प्लेटफॉर्म है कि एक दिन आप काम कीजिएगा तो छोटा पैसा आएगा, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन इतना बड़ा इसका सिस्टम हो जाएगा कि आप बैठे हुए रहिएगा, आकाश में उड़ते हुए रहिएगा या एसी में सोते हुए रहेगा तो फिर पैसा आएगा। तो ऐसा सिस्टम में आप आना चाहते हैं? Yes. कि हम सोए हुए रहें तो पर भी पैसा आए, Yes. उड़ते हुए रहें तो पर भी पैसा आए, Yes. और बैठे हुए रहें तो पैसा आए। लेकिन आजकल पैसा नहीं आता है, लोगों को गरीबी दिखता है तो सारा चीज़ खत्म हो जाता है। अच्छा कपड़ा नहीं होता है, अच्छा मार्केट में जो मिल रहा है वो नहीं खरीद पाते हैं। एक दिन मेरा भी ऐसा समय था, हम भी खाद का दुकान कर रहे थे, किराना दुकान कर रहे थे, वहाँ से इतना पैसा नहीं आता था जितना कि आज पैसा आता है। तो हमने भी रिएक्शन को नहीं माने थे। सबसे पहले मैडम गई थी, इसका ट्रेनिंग मैडम सुनी थी कि इसमें कैसा कैसा प्लान है, लेकिन पहला लोग आया था, आपने सुन रहे हैं, इसमें तो नहीं सुन रहे हैं। अरे मेरा तो काम था खाद का दुकान, किराना दुकान चलाना। अच्छा एक दिन दुकान बंद हो जाएगा तो क्या पैसा आएगा? तो कोई भी हस्बैंड रहे चाहे वाइफ रहे, जो अपना बिजनेस कर रहे हैं, कोई दुकान बंद करना चाहेगा? नहीं। कि दुकान बंद करेंगे तो पैसा नहीं। बंद हो जाएगा। तो मैडम को बोले कि यही बोली कि नहीं आप ट्रेनिंग में जाइए। तो हम बोली दुकान हमको बंद हो जाएगा। तो बोली कि नहीं ठीक है दुकान नहीं बंद होगा, आज हम दुकान चलाते हैं, आप जाइए। क्या कहिए, दुकान आज हम चलाते हैं, सिलाई वाला काम बंद कर देते हैं, किराना दुकान खाद की दुकान हम चलाते हैं, आप जाइए ट्रेनिंग में। तो हम कहें कि ठीक है, हम भी कहे कि ठीक है हम जाते हैं। अरे हमको तो छुट्टी चाहिए दुकान से। हम तो क्या कर रहे थे कि हमको कम से कम एक आध दिन मोहलत मिले कि ताकि दुकान से छुट्टी मिले कहीं घूमने का तो अच्छा रहे। तो हमारे गुरुजी हैं सुरेंद्र सर, धर्मशिला मैम, इसी तरह से ऑफिस चलता है, चक्रेश्वर में आगे भी चल रहा है। आप लोग भी यहाँ से जाके वहाँ सीखिए, आ सकते हैं वहाँ सभी के लिए। तो हम भी गए, तो ये दोनों मीटिंग, जैसे आज हम दोनों मीटिंग ले रहे हैं ना, और उसे ये दोनों मीटिंग ले रहे थे, तो हमको चाय समझ में नहीं आया, पेस्ट समझ में नहीं आया, हमको प्लान समझ में आ गया। क्या चीज़ समझ में आ गया? प्लान से क्या आता है? पैसा। खाद का दुकान क्या चीज़ के लिए हो रहा था? पैसे के लिए। सिलाई किसके लिए हो रहा था? पैसे के लिए। किराना दुकान किसके लिए चल रहा था? पैसे के लिए। तो यहाँ भी पैसा आता है। पैसा आता कि नहीं आता? हमको चाय पेस्ट समझ में नहीं आया, हम यूज भी किए, सारा कुछ किए, हमको गैस भी मैंने चला गया। और कमजोरी जो खाद उठाते थे ना, स्प्लेना खाते थे तो एकदम मस्त रहते थे, कोई तरह के थकावट नहीं होता था। तो हमको प्लान समझ में आया कि नहीं इसमें पैसा आता है। तो पहले कितना सा होगा? 6%। उसके बाद 9%। सिस्टम मेरे लिए है कि सभी के लिए? सभी के लिए। सभी के लिए ना है। यस। तो मैडम को क्या है कि ठीक है इसमें पैसा आएगा, आप सिस्टम पे काम कीजिए। क्या कीजिए? सिस्टम पर काम कीजिए। जो हस्बैंड नहीं समझेंगे, पत्नी को नहीं आने देंगे मीटिंग में, उनको क्या करना है? प्लान समझा देना है कि देखिए इसमें पैसा आता है कि नहीं आता है। हमने प्लान समझा, मैडम को फ्री कर दिए। जो भी मैंने दिक्कत पहुंचाते थे, बाइक लेके रूम में बंद हो जाते थे कि आज हम तुमको नहीं जाने देंगे, तुमको आज जाने नहीं है। अच्छा कोई हस्बैंड नहीं समझेंगे तो कोई पत्नी को जाए देगा? नहीं ना जाए देगा। तो हम भी नहीं जाने देते थे। घर में रहो। हाँ, अरे घर में तो दुनिया भर के काम है, यहाँ खाद उठाना है, खाद तौलना है, मैंने पुरिया बांधना है, सारा काम तो घर में। तो तू कहाँ जा रही है डिएक्शन में? जब प्लान समझ में आया तो हम छोड़ दिए कि नहीं प्लान बहुत बढ़िया है, एक दिन ऐसा समय आएगा कि हम बैठे हुए रहेंगे तो ऊपर भी पैसा आएगा। धीरे धीरे काम बढ़ा, स्टार बनी, 7,500 आया, डायमंड बनी 35,000 आया। 35,000 जैसी आया तो मेरे दुकान से हम गाड़ी ले सकते थे, ऐसा बात नहीं था। मेरा दुकान इतना चलता था ना, इतना चलता था, ट्रक के ट्रक रोज माल बिकता था, ट्रक के ट्रक रोज उतरता था। मैंने पूंजी ज़्यादा, बिजनेस में क्या है, पूंजी ज़्यादा, इनकम। और एक बोरा बेचता था तो 2 रुपया, कभी कभी महंगा हो गया तो 100 रुपया, यदि नहीं महंगा हो गया घाटा लग गया तो हो सकता है 500 बोरा घाटा भी लग सकता था। बिजनेस ऐसा चीज़ था।
लेकिन गाड़ी चल रहा है। यहाँ क्या घाटा लगेगा? यहाँ कोई घाटा गाड़ी चल रहा था तब हमको प्लान समझ में आया। हम बिजनेस में नहीं रहते न तो हमको प्लान समझ में नहीं आता। वही 35,000 आया। मैडम बोली कि घर में गाड़ी नहीं है 2 चक्का, तो चलिए 65,000 का एक स्कूटी ले लेते हैं। वही अपना मैडम अपने नाम से, इन्हीं के नाम से खाता है, इन्हीं के नाम से आईडी है, सारा कुछ है। यही 65,000 का स्कूटी खरीदी, घर में लाई। मेरा डाउनलाइन ही अभी लाया वो खरीद के। हमको खाद के दुकान से फुर्सत भी नहीं था कि हम जाके गाड़ी खरीद सकते थे, समझ गए ना। हालांकि शोरूम बगल में ही था, लेकिन दुकान बंद हो जाता, पैसा बंद हो जाता, इसलिए नहीं डाउनलाइन ला के दे दिया घर में गाड़ी। गाड़ी हम जैसे बैठे स्कूटी चलाए तो ये तो साइकिल है, ये क्या है? साइकिल है। अरे चलो सीखना भी नहीं पड़ा, गाड़ी चलाना सीख गए। धीरे धीरे दुकान पर ध्यान मैंने कम देने लगे और सप्ताह में 1 दिन मैडम को ले जाना मैंने फील्ड में चालू किए और इनकम बढ़ने लगा। मैंने 50,000 हो गया, 60,000 हो गया, 90,000 हो गया, 1 लाख हो गया। मेरा इनकम कितना हो गया? 1 लाख हो गया। हमने चलती दुकान को तीनों दुकान को शटर लगाए और हमने 7.5 लाख का सैलेरियो खरीद लिए, 4 चक्का का गाड़ी। जब 1 लाख का मेरा इनकम हो गया तो हमने 4 चक्का का गाड़ी खरीदा सैलेरियो। जब उससे हम मीटिंग, दुकान भी बंद, फुल टाइम डिएक्शन, जब दोनों मिलके काम करने लगे तो और मेरा इनकम बढ़ने लगा। 1 लाख से 2 लाख हो गया, 2 लाख से 3 लाख हो गया। इस तरह से बढ़ते बढ़ते और बढ़ गया। तो जो मेरी गाड़ी लगी हुई है ये 2000 हम 21 में लिए हैं, ये 14 लाख की गाड़ी है। मेरे पास अभी डबल गाड़ी है। वो गाड़ी पुराना गाड़ी को बेचे नहीं है, वो गाड़ी को शोकेस में लगा के रख दिए हैं। और जहाँ खाद की दुकान चला रहे थे